ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशिनो मंगलारं च सभ्येसिं पर्णम होई मंगलम। हमें जैसा कि पता है पर्युषण पर्व शुरू हो चुके हैं। कल उत्तम मार्दव का दिन था। मान कसाय का त्याग करना उत्तम मार्दव होता है। आज उत्तम आर्जव का दिन है। आर्जव का अर्थ सर्वरता, सर्वरता यानी सरलता। छल कपट का त्याग करना आर्जव कहलाता है। हम इन्हें कुछ पंक्ति के द्वारा समझेंगे। इंसान के चेहरे पर मुखौटे ही मुखौटे हैं। हर समय उसके परिणाम खोटे ही खोटे हैं। इस छल कपट का जाल बड़ा ही उलझा है, फिर पशु पर्याय में जाकर खाता अनंत कोड़े है। इंसान के चेहरे पर मुखौटे ही मुखौटे हैं, अर्थात इंसान एक है पर उसके रूप अनेक हैं। इंसान मुखौटे लगाता है, जैसे एक सर्कस में जोकर अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगाकर हमारा मनोरंजन करता है, वैसे ही इंसान अलग अलग मुखौटे अर्थात कभी बुरा बनता है, कभी अच्छा बनता है। इस तरीके से हर समय उसके परिणाम खोटे ही खोटे हैं, अर्थात कभी वह नीच दिखाता है, कभी किसी के कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी के सामने अच्छा बोलता है मगर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। इस छल कपट का जाल बड़ा ही उलझा है। हम सब एक सीरियल देखते आ रहे हैं। आप जानते होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अभी 13 वर्ष का हूँ। मैं 10 वर्ष से जानता हूँ यह सीरियल 15 से 20 साल से चलता आ रहा है और ये कब तक चलता जाएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि इसमें छल कपट होता है। एक दूसरे उलझा के इसको दिखाया जाता है। जैसे कभी किसी की सांस चली जाती है तो 2 महीने बाद आ जाती है, किसी की बहू चली जाती है तो 2 महीने बाद वापस आ जाती है। इस तरीके से मानव भी उलझा हुआ है। वह छल कपट मायाचारी करके इस धरती पर भटकता रहता है, फिर पशु पर्याय में जाकर खाता अनंत कोड़े है, अर्थात वह हमें मोक्ष शास्त्र के तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 16वें सूत्र में है माया माया त्रियोग योग नस्य, अर्थात माया करने से हमें त्रियंच गति प्राप्त होती है। हमारे 6 डाला में पंडित दौलत राम ने लिखा है मायाचारी करने से त्रियंच गति होती है। वहाँ पे क्या क्या दुख होते हैं कहा जाता है। छेदन भेदन भूख प्यास भार बहन हिम आत्म त्यास, अर्थात छेदन भेदन, छेदन किसी पशु को मारना काटना, भेदन उसका कोई शिकारी तीर वगैरह मार के शिकार करता है, भेदन हिम ठंडी, आत्म गर्मी, तो भूख प्यास, भूख लगती है प्यास लगती है कुछ नहीं मिलता उसको खाने। अर्थात जब पहले के ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी उस पर गाय को बांध के पीछे बहुत सारा सामान रख दिया जाता था। गाय बांध कर उसको चलाया जाता था। वैसे घोड़े को शादी वगैरह में बांध के रखा जाता है। इस तरीके से 4 पंक्तियों का अर्थ है। आर्जों का हम सर्वरता करके हम भी मुनि बनेंगे।
इस तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।